देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश भर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना सबसे ज्यादा मरीज के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और उसके लिए वेंटिलेटर पर रखा जाना जरूरी होता है। लेकिन वेंटिलेटर का खर्च हर कोई नहीं उठा सकता। साथ ही ज्यादा महंगा होने की वजह से आम आदमी की पहुँच से तो बाहर है ही। यही वजह है कि गुरुग्राम में एक कंपनी ने सस्ता और बेहतरीन वेंटिलेटर तैयार कर दिखाया है, जिसे कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से बना सकता है। तो अभी फ़िलहाल हमने इस टाइम में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वेंटिलेटर जो आप देख रहे हैं हमने डेवलप किया है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है और इस सिचुएशन इसको डेवलप करने से पहले हमने कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया है। तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जो अभी जो वेंटिलेटर्स में इस टाइम में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्पेशली बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। जैसे आपको ये बताया हमने कि स्पॉन्टेनियस मोड है, टाइप सेक्शन मोड है, SNT मोड है, सारे ऑटो मोड्स हैं। इसमें ये फेल सेफ डिवाइस है, किसी भी कंडीशन में अगर कुछ भी लीकेज या कुछ प्रॉब्लम फाइंड करता है ऑटोमेटिकली सेफ मोड्स में चले जाएगा, जिससे पेशेंट को कोई खतरा नहीं रहेगा। तो नॉर्मल सभी वेंटिलेटर्स में आप देखेंगे तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस ट्रेनिंग टाइम को भी हम इसमें फीचर्स इतने ईजी टू यूज़ बनाए हैं कि 2 घंटे की आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी एक नॉर्मल नर्स भी इसको ऑपरेट कर पाएगी बहुत इजीली। कोरोना से जारी जंग में जब सभी लोग अपने अपने तरीकों से देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में इस कंपनी के मालिकों ने भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए ये खास वेंटिलेटर तैयार किया है। लेकिन सिर्फ 30,000 रुपए की कीमत में ये पोर्टेबल और बैटरी बैकअप के साथ तैयार किया गया वेंटिलेटर मरीजों की जान बचाने में अहम रोल निभा सकता है। ये वेंटिलेटर अभी जो हमने बनाया है टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है। सो हमारी एक्सपर्टीज़ मशीन लर्निंग और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमारा आज तक का काम रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए हमने वो टेक्नोलॉजी और वो सब डालकर इसके अंदर, ताकि ये डिवाइस इस सिचुएशन में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें पेशेंट को फेल टू सेफ पे ले जाए। मतलब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी किसी भी बंदे को इसके लिए, इसको चलाने के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी सिंपल नर्सिंग स्टाफ इसको चला सकता है। और साथ में ये इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है कि ये अगर किसी सिचुएशन में मोड्स चेंज होते हैं या पेशेंट की सिचुएशन बिगड़ती है तो ऑटोमेटिक अपने आप को शिफ्ट करके संभाल लेगा उस सिचुएशन को। सो ये हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी ये हमने इसके अंदर डाला है। अभी हमने इसे बनाया क्यों, मैं वो आपको बता देता हूँ। जब हमें ये सिचुएशन एनालाइज होना स्टार्ट हुई कि इंडिया में प्रॉब्लम आने लगी है, सो वी डिस्कस विद आवर R&D टीम एंड कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। और फिर हमने सोचा कि क्या हम इसको अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे हम बना सकते हैं। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया जो ICU में से करते थे। उन्होंने बताया कि अभी जो वेंटिलेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है। बड़े वाले वेंटिलेटर को अगर हम अवेलेबल करवा भी दें तो उसको ट्रेनिंग में 1-1, 2-2 साल का टाइम लगता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे वो सारे फीचर भी इसके अंदर आ जाए और ये प्रोडक्ट रेडी टू मार्केट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसमें अपनी AI और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन की अपनी स्किल्स यूज़ करी। और ये इतना ऑप्टिमाइज है आज की डेट में कि ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट करता है अपने आप को सिचुएशन ऑफ पेशेंट के अकॉर्डिंग। और ये करीबन 70 to 75% वेंटिलेटर केसेस पेशेंट को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। वेंटिलेटर बनाने वालों के मुताबिक ये सबसे आधुनिक वेंटिलेटर है जिसका निर्माण भारत में किया गया है और इसे ऑपरेट करने के लिए महीनों की ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। कोई भी स्टाफ नर्स इसे सीख सकती है। आइए अब जानते हैं कि ये आधुनिक वेंटिलेटर काम कैसे करता है। ये आपकी फ्रंट स्क्रीन है एंड दिस इज़ योर मेन स्क्रीन, जहां आप ग्राफ, QR कोड, टाइट्रेशन एंड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इस वेंटिलेटर की। बेसिकली इस वेंटिलेटर में आपके 8 मोड्स हैं अवेलेबल हैं। 3 मोड्स आपके वॉल्यूम कंट्रोल के हैं, 3 मोड्स आपके प्रेशर कंट्रोल के हैं और बाईपैप और CPAP आपका इंक्लूडिंग है। तो बाईपैप में आपका स्पॉन्टेनियस, टाइट्रेशन एंड ST मोड्स अवेलेबल है। PCCMV, PRVC और प्रेशर कंट्रोल रेगुलेटरी मोड्स आर अवेलेबल इन दिस वेंटिलेटर। VCSIM, ACV and VCCIM. This is basically the volume control mode of this ventilator. So अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाऊँ इस वेंटिलेटर का, तो देयर इज़ ए बार जहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके थेरेपी मोड्स मिलेंगे जिसमें आपके S मोड, T मोड, ST मोड्स अवेलेबल हैं। थेरेपी आवर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ की सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज अब जो भी हमारा वेंटिलेटर का मेन ऑपरेशन होता है उसमें होता है कि जो पेशेंट का इनहेल और एक्सहेल प्रेशर है वो कितना है। तो आप यहाँ ST मोड से आप देख रहे हैं EPAP, IPAP है। तो EPAP आपका इनहेल प्रेशर है, EPAP आपका एक्सहेल प्रेशर है। तो यहाँ से हम लोग EPAP और एक्सहेल प्रेशर की सेटिंग करके हम अपने ऑपरेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो दिस इज़ द मास। तो आप ग्राफ पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं। इसे 4 लोग पुट करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका इनहेल और एक्सेल प्रेशर जो भी आपने एज पर द डॉक्टर कंसर्न इसमें सेट किया है वो वैल्यूज आपके यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे ये वेंटिलेटर दूसरे पुराने वेंटिलेटर्स के मुकाबले अनोखा है, जिसमें काबिलियत है कि वो मरीज की हालत को देखते हुए खुद ही खुद को तैयार कर लेता है और जरूरत के हिसाब से मोड अपना लेता है। बहरहाल अब इससे जुड़े लोगों को अब सिर्फ इंतजार है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इन्हें अनुमति दे ताकि ये अपने प्रोडक्शन की शुरुआत कर सकें। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।